राधे राधे। आज के इस क्लास में हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच जो हमारे ग्रामर टॉपिक का सबसे बेसिक पार्ट है, जिसे आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमको इतना तो आइडिया है ना कि हमने A to Z पढ़े थे, उसमें 26 अल्फ़ाबेट्स थे, है ना। फिर उनसे हमने क्या किया, लेटर्स और वर्ड्स को बनाया। देन हमने क्या बनाया, सेंटेंसेस को बनाया। अब हम लोग नॉर्मली इतना पढ़ने के बाद में हमारा आता है ग्रामर टॉपिक, जिसमें हम लोग हर एक चीज़ को कैटेगराइज करते हैं। अगर हम ये सब होगा ना तो ही हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, अगर मैं बात करूँ पार्ट ऑफ स्पीच कितनी होती है, तो पार्ट ऑफ स्पीच होती है 8। कौन कौन सी होती है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शंस। कितनी होती है? 8 होती है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शंस। अब नाउन सबने पढ़ रखी है ना हिंदी में, संज्ञा। ठीक है, हम लोग एक एक उठाएंगे। सबसे पहले मैं संज्ञा मतलब नाउन उठा रही हूँ। नाउन क्या होता है? बहुत बार नाउन में भी हम लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि पहले डेफिनेशन होती थी अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग इज कॉल्ड नाउन। बट अब क्या हो गया है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। मतलब कि क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन भी इसमें ऐड ऑन हो चुके हैं। थोड़ी सी हमारी डेफिनेशन जो है वो चेंज हुई है। हम आगे जब चैप्टर कवर करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा, बट अभी इतना याद रखो कि जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या है। अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। अब देखो, मैं यहीं पे आपका डाउट क्लियर कर दूं। पर्सन, आज तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, पर्सन मीन्स कौन, जिसका भी नाम है इंडिविजुअली, अरविंद। ठीक है, मैंने बोला प्लेस दिल्ली, थिंग पेन, क्वालिटी कि उस इंसान में या जो भी चीज है उसमें क्या क्वालिटी है, तो हमने बोला हॉनेस्टी। हॉनेस्टी मतलब ईमानदारी। कंडीशन, वो किस स्थिति में है, कंडीशन में है। ठीक है, इलनेस मतलब बीमार है वो भी। एक्शन, मूवमेंट कि क्या मूवमेंट हो रहा है, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो वो मेरा क्या है, मूवमेंट है। ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हो वो आपका मूवमेंट है, आप लिख रहे हो वो आपका मूवमेंट है। जो भी मूवमेंट हमारे बीच में चल रहा होता है वो सब कुछ क्या होता है, एक्शन में जाता है। क्लियर? मैं आगे अभी आपको बताती हूँ नाउन क्या होता है और उसके टाइप्स। हम बात कर रहे हैं अब क्या, काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं? 5। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल, या फिर उसे आप बोल सकते हो कॉन्क्रीट। बहुत सारी बुक्स में अब आने लगा है कि कॉन्क्रीट भी, तो आप कंफ्यूज मत होना। मटेरियल भी कॉन्क्रीट होता है और कॉन्क्रीट भी मटेरियल ही होता है। ठीक है, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, कितने होते हैं? 5। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और अ थिंग। प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग मतलब कि जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो प्रॉपर है। जैसे मैंने बोला अमित, अमित कोई भी नहीं हो सकता है, जिसके बारे में मैं आइडेंटिफाई कर रही हूँ वही अमित है। बाइबल, बाइबल कौन, क्रिश्चियंस बुक होती है, तो वो भी मैंने इंडिकेट किया है ना। तो अगर मैं यहाँ बुक लिखती तो ये प्रॉपर नाउन तो नहीं होता। और मुंबई, मुंबई मैंने जगह बता दी, वो भी क्या है, एक प्रॉपर जगह है। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। जहां पर आपको प्रॉपरली पर्टिकुलरली एक चीज को आइडेंटिफाई करे वो होता है हमारा प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन की अगर मैं बात करूं तो नाउन जो होता है, द नाउन विच डिनोट्स अ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स ऑफ द सेम कैटेगरी। ठीक है, हम लोग उसी चीजों को सेम कैटेगरी में बहुत सारी चीजों को बोल सकते हैं एज अ कॉमन। ठीक है, तो मैंने बोला मैन, मैन में कोई भी हो सकता है ना, मैंने इंडिविजुअली एक पर्सन के लिए तो नहीं बोला। टाउन, टाउन भी कोई सा ही हो सकता है, मैंने ये तो नहीं कहा ना कि ये वाला टाउन या वो वाला टाउन, या किसी को आइडेंटिफाई किया या किसी का नाम दिया, नहीं ना। तो टाउन कुछ भी हो सकता है, कहीं कोई भी हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। टेबल, टेबल मैंने ये थोड़ी कहा है कि जहां आप लिख रहे हो वही टेबल है, नहीं। मैंने ये थोड़ी कहा जो मेरे पास रखी है वही टेबल है, नहीं ना। इट मीन्स कि टेबल कोई सी भी हो सकती है। जब टेबल कोई सी भी हो सकती है तो वो क्या हो जाएगी, कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन जहां पर क्या होता है, ग्रुप, एक ग्रुप में बहुत सारे लोग हो या फिर उसका कलेक्शन हो, थिंग्स का कलेक्शन हो, उसे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, पर्टिकुलरली आप कह सकते हो कि द ग्रुप या फिर कलेक्शन। अगर मैं कहूँ एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स है, सोल्जर है, हम ये थोड़ी बोलते हैं उस टीम में उस जगह पर 20 सोल्जर्स है, यहाँ पर 20 है, हम क्या बोलेंगे, एन आर्मी ऑफ सोल्जर। अगर हमको दिख रही है कहीं से बहुत सारे सोल्जर्स आ रहे हैं तो भी हम लोग क्या इंडिकेट करेंगे, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। फिर मैं बात करती हूँ टीम ऑफ प्लेयर्स। अगर क्रिकेट टीम खेल रहे हैं तो हम ये थोड़ी कहते हैं ये विराट कोहली, फिर ये इसका साथी, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। हम क्या बोलेंगे उसको, अ टीम ऑफ प्लेयर, विराट कोहली की इतनी टीम है, इनमें ये लोग हैं, हम यही कहेंगे
यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी वे में, बहुत सिंपल डेफिनेशंस में मैंने आपको कवर करवा दिया। अब हम पढ़ेंगे क्या, मटेरियल, दैट वाज कॉन्क्रीट नाउन। ओके, ये कौन सा पार्ट है हमारा, फोर्थ पार्ट है काइंड्स ऑफ नाउन का। द नाउन विच डिनोट्स अ मटेरियल्स, एग्जाम्पल गोल्ड, ऑयल, आयरन, कॉपर। अगर मटेरियल का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब है पदार्थ, ठीक है, जिनसे बना हुआ है, तो धातु पदार्थ जिनसे बना हुआ है, जैसे गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया। मैंने बोला एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। आपको अब याद आया होगा जब मैंने स्टार्टिंग में नाउन की डेफिनेशन करवाई थी, तो मैंने आपको 3 वर्ड्स लिखवाए थे, कंडीशन, क्वालिटी एंड एक्शन, है ना। तो वो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, जिसमें सब कुछ होता है, हम उसे फील कर सकते हैं, हम उसे देख सकते हैं, बट हम उसे टच नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला विजडम, बुद्धि, आप उसे टच करके देख सकते हो कितनी है, बता सकते हो, नहीं ना। सैडनेस, आप बता सकते हो कि कितनी ज़्यादा है, 100% है, 90% है, 70% है, नहीं बता सकते हो ना। या सैडनेस आपके पास आएगा, मैं बता रहा हूँ मैं इतना परसेंट दुखी हूँ, नहीं बताता ना। हम सिर्फ उसे फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। एट दैट लिस्ट ब्रेवरी, हम देख सकते हैं ना, बट क्या हम उसका मतलब परसेंट बता सकते हैं, गिन सकते हैं कितनी ब्रेवरी है, नहीं। फिर हम बात करते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। क्या होता है काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ये तो सबको पता है। काउंटेबल मतलब जो हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जो मतलब हम काउंट नहीं कर सकते। यस, इट्स राइट। काउंटेबल नाउन, द नाउन विच कैन बी काउंटेड, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने बोला वीना, गर्ल, क्लास, इसे हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जो अपन पढ़ते हुए भी आ रहे हैं। वाटर, क्या आप काउंट कर सकते हो? ऑयल काउंट कर सकते हो? ऑनेस्टी काउंट कर सकते हो? नहीं ना। यहाँ तक बात समझ में आई? मैं आपको काइंड्स ऑफ नाउन हमने पढ़े थे, कितने थे? 5 थे। अब वो 5 भी हमने पढ़ लिए ना, कि हमें आइडिया हो जाएगा कि वो काउंटेबल में जाएगा या फिर अनकाउंटेबल में जाएगा। अगर मैं कहूँ काउंटेबल नाउन, तो यहाँ पे कौन सा जा रहा है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि इन सबको हम काउंट करके बता सकते हैं ना। पर्टिकुलरली अगर एक पर्सन की बात होगी तो हम बता सकते हैं, कॉमन मतलब ग्रुप में भी होगी तो हम बता सकते हैं, सेम कैटेगरी है। कलेक्टिव जहाँ ग्रुप है बट हमें पता तो है ना क्या है क्या नहीं है, हम काउंट कर सकते हैं। बट अगर अनकाउंटेबल की बात करें तो यहाँ 2 आते हैं, कौन कौन से आते हैं? मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मटेरियल नाउन जो होता है धातु, क्या आप कॉपर को काउंट करके बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। गोल्ड को बता सकते हो? पानी को बता सकते हो? ऑयल को बता सकते हो? नहीं ना। ऐसे देखोगे? नहीं देखोगे ना। दैट्स इट। जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, हम उनके बारे में सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन में ही उसको इंक्लूड करते हैं। अब मैं बात करूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने देखा था ना कि जिसे हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट टच नहीं कर सकते। जब हम टच नहीं कर सकते तो हमें क्या पता कि वो कितना परसेंटेज है, कितना दुख है। आप सैडनेस तो आके मोटी मोटी आंखें करके आपको पता है कि नहीं ना कि मैं कितना सैड हूँ, नहीं ना। तो जो चीज़ें आप काउंट नहीं कर सकते वो इसमें आएगी, और जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल में आएगी। आई हमारा टॉपिक आज यहाँ क्लियर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस करवाऊंगी ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, एंड ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मेरी मिलती रहे। और कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट डाउन करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।